जुओं और लीखों से भरा सर सिर्फ 1 मिनट में खाली। जी हाँ, पत्ती और लहसुन का आज ऐसा कमाल बताऊंगी जिससे आपका जुओं से भरा सर 1 मिनट में खाली हो जाएगा बगैर हाथ लगाए। अक्सर गर्मियों में पसीने की वजह से सर में बहुत जुएँ और लीखें हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों के साथ, स्कूल वाले बच्चों के साथ ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके सर जुओं से भर जाते हैं। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जुएँ ख़त्म करने का। इसके अलावा कुछ चंद टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी से लाइक करना है और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना प्रेशर कुकर के सिर्फ 10 मिनट में दाल गलाएं। बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपको जल्दी दाल गलाना है तो आप दाल चढ़ाते वक्त 1 चुटकी उसमें सोडा डाल दें। 1 से 2 चुटकी आप सोडा डाल दें, आपका दाल बहुत ही जल्दी गल जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। बहुत से लोग कुकर इस्तेमाल करने से डरते हैं, जैसे कि मैं भी डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कुकर में खाना वगैरह बनाने में, इसलिए मैं पतीले में ही हर चीज़ गलाती हूँ और 10 मिनट के अंदर दाल बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका दाल का कलर चेंज हो जाएगा, दाल का कलर भी बहुत ही अच्छा होता है और दाल भी बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार से गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त से दाल गल गए हैं। यहाँ पर मैंने कोई गोटा वगैरह नहीं लगाया, डायरेक्टली सिर्फ मैंने गलाया है और आपको दिखाया है। अक्सर क्या होता है कि स्कार्फ पिन्स जो है ना हम लोग इधर उधर रख के भूल जाते हैं और इस तरह से ना हमारा जो स्कार्फ पिन्स है ना वो बहुत ज़्यादा गुम होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाती है। इसलिए आज मैं आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र, पिन्स ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाऊंगी। इससे आपके स्कार्फ पिन्स एक जगह महफूज रहेंगे और आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही आपके पिन गुम होंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने कपड़े का एक टुकड़ा लिया है और इस तरह से मैंने जिस तरह फ़ोल्ड करके आपको दिखाया है और सर्कल में आपने निशान लगाकर कटिंग कर लेना है। चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं या फिर आप आसानी के लिए निशान भी लगा सकते हैं और सर्कल में इसे कटिंग कर लेना है जिस तरह से मैंने यहाँ आपको करके दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा छोटू मोटू सा पिन्स ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। तो बहुत ज़बरदस्त भी लगेगा, आपको अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और इस तरह से आपके पिन्स भी ना वो सेफ़ रहेंगे, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी और ना ही गुम होगी। तो यहाँ पर आपने एक सुई धागा लेना है और सुई धागे की मदद से पूरे राउंड में आपने इस तरीके से सिलाई करनी है। बड़े बड़े आपने टाका लगाना है। यहाँ पर मैं जिस तरह से आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त छोटू मोटू सा ऑर्गेनाइज़र और आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह से आपने कॉटन लेना है। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो यहाँ पर आप कपड़े का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कपड़े का टुकड़ा लें और इससे अंदर में आप फिल कर दें और उसके बाद आपने इस तरह से टाका लगा देना है। ऊपर पूरे ऊपर साइड पे ना आपने पूरा कवर कर देना है सिलाई के साथ। बिल्कुल फ्री कॉस्ट में एक छोटा मोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपका रेडी हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से बना के ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखें और पिन्स इसी में आप लोग फंसा कर रखें। इससे आपके पिन्स एक जगह महफूज रहेंगे और ना ही गुम होगी और ना ही आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से टाका लगा लिया है और यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारा सा हमारा छोटा मोटा सा लड्डू तैयार हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह के कवर लेना है। क्रीम के कवर होते हैं या बॉटल के थोड़े बड़े वाले कवर, इस तरह की, यानी इतने बड़े कवर या इससे थोड़ी सी छोटी भी कवर चलेगी। तो यहाँ पर आपने कवर लगाकर और इसे ग्लू के साथ या फिर एल्फी के साथ आपने फ़िक्स कर देना है। इस तरह से आप फ़िक्स कर देंगी, आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकती हैं, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। मैंने इसे बनाकर अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पहले भी रखा था और अभी मैं बना रही थी। मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी बहुत ही कमाल की और यूज़फुल आइडिया है। तो यहाँ पर आपने लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके बाद आपने लेना है थोड़ा सा कॉटन। और इसे मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी आइए दिखाती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे दरवाजे के कब्जे में या फिर लॉक पे ना जाम होने लग जाती है और दरवाजे पे चींची आवाज़ आने लग जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगी ना तो आपका दरवाज़ा और लॉक वगैरह बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ना ही इसमें से आवाज़ आएगी और ना ही ये जाम होगी। तो आपने अक्सर इस तरह से सरसों का तेल लगा देना है। इससे आपका दरवाज़ा और लॉक आराम से बंद होगी और खुलेगी। आपको इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर हमारे अलमारियों के लॉक पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि लॉक जल्दी खुलती नहीं है और ना ही जल्दी बंद होती है और इस बात से हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं अलमारियों के लॉक हमारे ख़राब तो नहीं हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़े दिन के वक्फे में ना 1 महीने 2 महीने के बाद आप इस तरह से सरसों का तेल लगा देंगे ना तो आपके अलमारियों के लॉक, दरवाजे के लॉक, दरवाजे का कब्ज़ा कभी आपका बिल्कुल जाम नहीं होगा, कभी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने वफ़े में तेल लगा देना है, वो बिल्कुल ईज़िली आराम से खुलेगी, बंद होगी।
चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो सॉक्स फोल्ड करने का बहुत ही आसान और इजी तरीका है। अक्सर ऐसा क्या होता है कि ड्रॉज वगैरह में हम लोग सॉक्स रख देते हैं और एक सॉक्स इधर एक सॉक्स उधर और हम लोग को ढूंढना पड़ जाता है और अक्सर बच्चों के स्कूल टाइम में इस तरह से होता है। तो आपने क्या करना है कि सेम इस तरह से आपने सॉक्स को फोल्ड करना है और आप जहाँ मर्ज़ी इसे रखें। सॉक्स कहीं भी जाने वाली नहीं है और सॉक्स ना ही गुम होगी और ना ही इधर उधर होगी और ना ही आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपको एक जगह दोनों ही सॉक्स आराम से मिल जाएगी। है ना कमाल की टिप्स। तो चले हरी मिर्चों को सेव करने का बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने बहुत वीडियो में शेयर किया हुआ है। बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहले आपने हरी मिर्चों को धो लेना है। धोने के बाद आपने डंडियों को अलग करना है और अलग करने के बाद जितने भी लाल मिर्चें हैं ना वो आपने अलग कर लेना है, बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। अक्सर क्या होता है कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो इसी तरह से लाल मिर्चों को देखकर ना हरी मिर्चें वो अपना रंग बदल लेता है। तो आपने जल्दी से हरी मिर्चों के अंदर से लाल मिर्चों को अलग कर देना है, बिल्कुल सेपरेट कर देना है और इसे किसी भी डब्बे में डालकर आप हरी मिर्चों को फ्रिज में रख दें। मानसून के मौसम में बच्चों के सर में, बड़ों के सर में अक्सर जो है ना वो जुएँ लिखे हो जाती है। जिनके सरों में नहीं भी होती ना उनके सर में भी हो जाती है। तो आपने सिंपल सा काम करना है। बहुत ही आसान सा रेमेडी बताऊँगी। आपने 1 चम्मच पत्ती लेना है और 1 जवा आपने लहसुन लेना है और उसके बाद आपने लेना है 2 से 3 पीस तेज़पात। तो यहाँ पर ये रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त है। इससे पहले भी मैंने जुओं की बहुत सी रेमेडी शेयर की है, लेकिन आज की रेमेडी जो ना बहुत ही बेस्ट है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ 1 मिनट में जुओं और लीखों से भरा सर आपका खाली हो जाएगा। तो आपने ये तीनों चीज़ का इस्तेमाल करना है। तीनों चीज़ आपने ले लेना है और ये तीनों ही चीज़ें हर घर में मौजूद होती है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको अलग से बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर की चीज़ों में आप जुओं और लीखों मारने की बहुत ही ज़बरदस्त सा रेमेडी तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री कॉस्ट में। यहाँ पर आपने अपने किचन में आ जाना है और आपने एक पैन लेना है और उसमें 1 गिलास आपने पानी डालना है और पानी डालने के बाद ये तीनों चीज़ें जो हमने इस प्याले में डाला है आपने इसे इस पतीले में डाल देना है और इसे हम इतने अच्छे से पकाएंगे और बिल्कुल लो मीडियम आँच में आपने पकाना है, तेज़ आँच बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस रेमेडी की ख़ास बात क्या है कि आपके गंजापन जो है ना, आपके सरों में गंजापन है, आपके बाल हल्के हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रहे, तो इस रेमेडी से आपका गंजापन भी दूर हो जाएगा। क्योंकि इस रेमेडी में हमने पत्ती शामिल की है और आप लोगों को पता है कि पत्ती बालों के लिए कितना ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके हेयर ग्रोथ, बाल हल्के हैं, झड़ते हैं, गिरते हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम का जो है ना आज इस रेमेडी में आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपके लिखो और जुओं से भरा सर भी 1 मिनट में खाली हो जाएगा। और यहाँ पर आपने इस रेमेडी को इतना पकाना है कि ये 1 गिलास जो है हमारा हाफ गिलास हो जाए और आपने स्लो आंच में पकाना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इस रेमेडी को तेज़ आंच में पकाएंगे तो आपको इस रेमेडी का असर नहीं मिलने वाला। तो आपने याद रहे कि आपने स्लो आंच में इसे पकाना है और स्लो आंच में आपने इसे इतना पकाना है कि हाफ गिलास हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त बिल्कुल आया है और ये आपके बालों में लगेंगे ना तो आपके बाल जो है बहुत ही सिल्की शाइनी हो जाएंगे। इस रेमेडी की बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये एक छोटी सी रेमेडी आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि एक छोटी सी प्याली ले लें और आप 1 सर धोने के बराबर इसमें इस लिक्विड को डाल दें। यानी कि आपके बालों में जितनी भी लिक्विड लगेगी ना आप अंदाज से दूसरे प्याले में आप थोड़ा सा डाल लें इस तरीके से। और उसके बाद आप जो सा भी शैम्पू यूज़ करती हैं आप वो शैम्पू ले लें। आपके बालों में जितने शैम्पू लगेंगे आप अंदाज से इस प्याले में डाल लें इस लिक्विड में और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने अपने बालों के जड़ों में लगाना है, सर के जड़ों में लगाना है और अच्छी तरह से आपने पूरे बाल में ऐसे ऐसे करके लगाना है और इसे 5 से 7 मिनट तक आपने लगा रहने देना है। आपने ये लगाते ही डायरेक्टली सर नहीं धोना, आपने ये 5 से 7 मिनट आपने लगाना है और उसके बाद लगाकर छोड़ देना है और उसके बाद आप सर धोएंगी और गीले बालों में आपने कंघा करना है और उसके बाद आपके जितने भी जुएँ लिखे हैं ना सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और ये बाकी के लिक्विड जो बच गया ना आपने इसे बॉटल में डाल के रख देना है। और जब भी आपने सर धोना हो तो आप इसी तरह से शैम्पू बनाकर आप सर धो लें। जुएँ ख़त्म करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक प्याज लेना है, प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, इसका जूस निकाल कर आपने अपने बालों के जड़ों में लगाना है, सरों के जड़ों में लगाना है। आपकी सारी जुएँ लिखिए सब साफ़ हो जाएंगी और इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। आपके बाल लंबे, घने, काले, मोटे, स्याह हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।